आखिर क्यों पुतिन ने कर दिया इस्लाम के बैन का ऐलान? कैसे रूस के लोग लगा रहे हैं जय श्री राम के नारे? और क्यों रूस में तोड़ी जा रही है मस्जिदें? दोस्तों, यह तो सब जानते हैं कि इस्लाम अन्य धर्मों की तरह एक धर्म नहीं बल्कि एक मजहब है जिसमें एक ईश्वर की परिकल्पना है। इसमें पैगंबरों को माना जाता है। ईश्वर की आराधना या इबादत का एक विशेष और अनोखा ढंग है जिसे नमाज कहते हैं। इस्लाम धर्म में कुछ त्योहार हैं, कुछ विशेष आयोजन होते हैं, अच्छी बातें बताई जाती हैं। लेकिन आप लोग कहेंगे कि ये सभी बातें तो दूसरे धर्मों में भी है। सबकी अपनी अपनी मान्यताएं, अपने अपने तरीके हैं। फिर इस्लाम इसके अलावा और क्या है? सच्चाई ये है कि इस्लाम को एक धर्म के रूप में जाना तो जाता है, लेकिन इस्लाम के धार्मिक ग्रंथ कुरान और हदीस में इस्लाम को धर्म नहीं बल्कि मजहब कहा गया है। इसलिए इस्लाम अन्य धर्मों की तरह एक धर्म नहीं है। लेकिन आज इस्लाम धर्म के ठेकेदार पूरी दुनिया भर में इस्लाम धर्म का प्रचार कर रहे हैं। आखिर वो क्या है? इसका मतलब तो यही हुआ कि जो धर्म नहीं है आप उसको धर्म बताकर पूरी दुनिया में लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और उन्हें इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए विवश कर रहे हैं। इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि किस तरह से मुस्लिम आक्रांताओं ने जबरदस्ती हिंदुओं को इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए विवश किया था। आज इस्लाम पूरी दुनिया में फल फूल रहा है और जितनी तेजी से दुनिया भर में मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है उससे सबसे ज्यादा अमेरिका, रूस जैसे शक्तिशाली देशों की टेंशन बढ़ रही है। वो लोग मुसलमानों की मानसिकता को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। उन्हें पता है कि अगर इन लोगों पर लगाम नहीं लगाई गई तो आने वाले समय में ये उनके देश को मुस्लिम राष्ट्र बना देंगे। अमेरिका के अंदर तो लगातार मुसलमानों को भगाने का अभियान शुरू हो ही चुका है, लेकिन इसी कड़ी में अब रूस भी आगे आया है और लगातार उसके अंदर मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है और मुसलमानों के नमाज अदा करने से लेकर उनके अन्य धार्मिक त्योहारों पर भी रूस के अंदर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि आखिर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कैसे रूस से इस्लाम को बैन करने का प्लान कर लिया है। तैयार? क्यों रूसी नागरिकों की सनातन के प्रति बढ़ रही है रुचि? आखिर क्यों पुतिन ने योगी आदित्यनाथ से मुसलमानों को लेकर की बातचीत? इन सभी सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप लोग एक सच्चे सनातनी हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक पूरा देखें। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। तो चलिए बिना देरी किए हुए करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, पूरी दुनिया में इस्लाम को छोड़कर सभी लोगों का और खासकर हिंदुओं का मानना है कि हम दो हमारे दो, लेकिन वही मुसलमानों का मानना है हम दो हमारे नौ। और इसी उद्देश्य के साथ आज पूरी दुनिया भर के अंदर लगातार मुसलमान की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। इस्लाम की शिक्षा देने वाले ठेकेदारों का भी यही मानना है कि बच्चे तो ऊपर वाले की देन होते हैं। अगर ऊपर वाला चाहता है कि और बच्चे पैदा हो तो वो लोग मना नहीं कर सकते हैं। इससे उनके अल्लाह का अपमान हो जाएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, कुछ मुसलमानों का तो यहाँ तक भी कहना है कि जन्नत केवल उसी को मिलेगी जो ज्यादा शादी और ज्यादा बच्चे करेगा। तभी तो आज इस्लाम के अंदर इतना बुरा हाल है कि वहां पर औरतों से शादी करने के कुछ समय बाद ही उन्हें 3 तलाक बोलकर छोड़ दिया जाता है। इसी बात का फायदा आज मौलवी उठा रहे हैं। अपनी बेटी की उम्र की लड़कियों से शादी करके उन्हें अपनी मेहरारू बना लेते हैं। खैर, जैसे जैसे दुनिया भर में लोगों को मुसलमानों की इस काली करतूत का पता चल रहा है, सभी मुल्कों के लोग अब इस्लाम को लेकर अपने देश में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन लोगों की मांग है कि उनके देश से मुसलमानों को भगाया जाए। इस्लाम के विरुद्ध यह चिंगारी आपने इटली जैसे शक्तिशाली देश के अंदर तो देख ली होगी। वहां लोग आज सड़कों पर केवल इस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनके मुल्क में किसी भी मुसलमान की एंट्री नहीं होनी चाहिए। वही हम देखें तो चीन के अंदर भी लगातार शी जिनपिंग का मुसलमानों के खिलाफ कड़ा रवैया अपनाया जा रहा है। बड़ी संख्या के अंदर चीन में मस्जिदों को ध्वस्त किया जा रहा है। यहाँ तक कि मुसलमान के नमाज अदा करने से लेकर उन लोगों के टोपी पहनने पर भी चीन के अंदर रोक लगा दी गई है। आज सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे जो चीन के द्वारा मुसलमानों पर किए जा रहे अत्याचार को बयां करते हैं। लगातार चीन की तरफ से मुसलमानों के खिलाफ
इस तरह की कार्रवाई के बाद अब यह लहर रूस में भी जा पहुंची है। पिछले कुछ समय से रूस के लोग सनातन धर्म के प्रति जिस तरह से आकर्षित हो रहे हैं, वो आज पूरी दुनिया जानती है। रूसी नागरिक लगातार सनातन धर्म के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। भले ही भारत के लोग आज अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और विदेशी कपड़ों को धारण कर रहे हैं, लेकिन रूस जैसे देश में लगातार सनातन धर्म इस कदर बढ़ रहा है कि वहां की महिलाएं अब आपको साड़ी पहने हुए नजर आएगी और सड़कों पर भगवान के भजन कीर्तन के साथ ही जय श्री राम के नारे भी गूंजते हुए दिखाई दे जाएंगे। एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि रूस के अंदर बच्चों को श्रीमद् भागवत गीता और रामचरितमानस जैसे धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा दी जा रही है। उनके पेरेंट्स भी अपने बच्चों को सुबह उठकर प्रणाम करना और अपने से बड़ों का आदर करना, ये सब चीजें सिखा रहे हैं। भले ही रूस के अंदर आज हिंदुओं की संख्या ज्यादा नहीं होगी, लेकिन जिस तरह से सनातन धर्म लगातार रूस के अंदर बढ़ रहा है, उसने पाकिस्तान जैसे कट्टर देश की नींद अवश्य उड़ा दी होगी, क्योंकि आज रूस के अंदर पाकिस्तानियों को बिल्कुल भी इज्जत नहीं दी जाती है। जब मर्जी हो रूस की सरकार पाकिस्तानियों को अपने देश से खदेड़ देती है, लेकिन दूसरी तरफ आज भारत के लोगों का रस में बहुत ही ज्यादा सम्मान किया जा रहा है। हिंदू संस्कृति को महत्व दिया जा रहा है, जो इस बात को दिखाती है कि रूस जैसे शक्तिशाली राष्ट्र में भी सनातन धर्म का डंका बज रहा है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी इस्लाम धर्म को इतनी वरीयता नहीं देते हैं। इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जब यूक्रेन और रूस के बीच भीषण युद्ध चल रहा था, उस समय उन्होंने एक मस्जिद पर ही अटैक करने का आदेश दे दिया था, जिसके अंदर तकरीबन 50 से भी ज्यादा लोग मौजूद थे। हालांकि पुतिन के द्वारा किए गए इस काम के बाद मुस्लिम देशों में आक्रोश जरूर देखने को मिला था, लेकिन वे लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि मुसलमानों की अवैध मस्जिदों के चलते ही लड़ाई झगड़े जैसे हालात पैदा होते हैं, चाहे वह भारत के राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर विवाद हो या फिर इजराइल और हमास के बीच चल रहा युद्ध हो। इन दोनों देशों के बीच अल अक्सा मस्जिद को लेकर ही विवाद था, क्योंकि बताया जाता है कि उस जगह पर ईसाइयों का सबसे पवित्र चर्च हुआ करता था। बाद में वहां पर एक मस्जिद का निर्माण करवा दिया गया। दोस्तों, धर्म के नाम पर हो रहे इस तरह के विवाद बड़ी संख्या में लोगों की जान ले रहे हैं, लेकिन फिर भी मुसलमान इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं कि किसी दूसरे धर्म के धार्मिक स्थलों पर जबरदस्ती कब्जा ना करें। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वे दिन ज्यादा दूर नहीं है जब पूरी दुनिया भर से इस्लाम का सफाया कर दिया जाएगा। दोस्तों, आपका इस विषय पर क्या मानना है? जिस तरह आज चीन में मुसलमान के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, आने वाले समय में वही कार्रवाई रूस के अंदर भी होने वाली है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।